हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट बच्चे चैनल। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट? जैसा कि आप जानते हो, हम इस चैनल पर कर रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई मैथमेटिक्स। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 7, दैट इज रेशो एंड प्रपोर्शन, जिसकी 7B एंड C हमने कंप्लीट कर ली थी। 7A पहले हमने नहीं की थी, फिर डिमांड आई थी 7A की, तो वो हमने स्टार्ट की हुई है। 16 तक हमारे सम हो गए थे। आज हमने जाना है क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की सबसे पहले मैं स्टेटमेंट बोल दूं। मेरे पास है DBE की बुक, उसी हिसाब से है क्वेश्चन नंबर 17। अगर आपके पास वो बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ। अगर आपको कोई और बुक लगी है तो भी आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेसिक सब सेम रहते हैं। चलिए स्टेटमेंट सुनिए। मेरे पास आज बुक नहीं तो मैं आपको दिखा देती। When a fare of a certain journey by an airliner was increased in the ratio 5:7, जो हमारा इंक्रीज हुआ है 5:7, the cost of the ticket for the journey becomes 1:1। कुछ इंक्रीज हुआ है, उसके बाद जो टिकट की कॉस्ट है वो इतनी हो गई है। फाइंड द इंक्रीज इन द फेयर, हमने ये बताना है कितना इंक्रीज है, जो फेयर कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, फेयर कितना इंक्रीज हुआ है, हमने इस बात को बताना है। सेटिंग देख लो एक बार स्टूडेंट। ऑडियो वीडियो रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक बार स्टेटमेंट दोबारा बोल देती हूँ। इसमें स्टेटमेंट में है when the fare of a certain journey by an airline was increased in the ratio, इसी रेशो में इंक्रीज हुआ है। जो नई टिकट है उसकी कॉस्ट इतनी बन गई है। फाइंड द इंक्रीज इन फेयर, कितना फेयर बढ़ा है, हमने ये बताना है। देखिए सबसे पहले जो अब रेशो आई है ये है 5:7, मीन्स जो ओल्ड फेयर है हम यहाँ पर लेट करेंगे, ओल्ड फेयर को करेंगे 5x, जो न्यू फेयर है उसको मैंने लेट कर लिया 7x। ओल्ड फेयर को 5x, न्यू फेयर को 7x। कैसे x में क्यों लिया, ये कटिंग करके ऐसे आई है ना, यहाँ पर कुछ होगा भी साथ में। अभी 5/7 आया है, जरूरी तो नहीं यही है, हो सकता है इस तरह से होता। 5 2 10, 7 2 14, 5 2 2, 5 10, 2 7 14। हो सकता है कोई चीज हमने कट की हो। तो ये हमारे पास ओल्ड फेयर हमने इतना लेट किया, न्यू फेयर इतना लेट किया, किससे, कंडीशन के हिसाब से। अब मेरे पास न्यू फेयर कितना हो गया है, न्यू फेयर है ₹1421। न्यू फेयर है 7x, 1421। 1421/7, 7 2 14, 7 3 21। कटिंग कर ली मैंने। ये मेरा ओल्ड न्यू फेयर है जो मैंने कंडीशन के हिसाब से बनाया, ये हमको गिवन था, कटिंग कर ली। यहाँ पर बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं। 7 2 14, 7 3 21। जब भी दो डिजिट इकट्ठी हो तो एक जीरो जरूर लगा लो, ठीक है। तो ये आ गया। अभी उन्होंने पूछा कि इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ। देखिए ये है ओल्ड फेयर, ये है न्यू फेयर। इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज फेयर मेरे पास हुआ है 7x - 5x, दैट इज 2x। बड़ा तो 2x ही है ना, x की वैल्यू कितनी है 203, दैट इज 40। आंसर मेरे क्या आ गया है 406, मेरे पास क्या आ गया इसका आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जा रही हूं मैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7। इस तरह से दो नंबर दिए हमको कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:11। इफ 7 इज एडेड टू ईच द नंबर द रेशियो बिकम्स 2:3। जब हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या कर देते हैं, 7 ऐड कर देते हैं, तो जो नई कंडीशन क्या आ जाती है 2:3। ये हमको दिया है, फाइंड दी नंबर्स, ठीक है, फाइंड दी नंबर्स। ये उन्होंने बोला है कि अभी देखिए 7/11 है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था ना, हो सकता है 7:11, जरूरी नहीं है ऐसे ही हो सकता है ऐसे होता। यहाँ पर
14 एंड 22, फिर हम कट 2 7 जा 14, ये कटिंग करने के बाद भी आ सकता है। इसी तरह से इसके अंदर ना कुछ हो तो हमेशा हम इसको एक्स में लेट करेंगे। लेट जो नंबर्स थे वो इस हिसाब से हम लेंगे 7x एंड 11x। ठीक है, अब क्या करना है, अभी उन्होंने कंडीशन में क्या बोला है, इन दोनों में हमने कितना ऐड कर दिया 7, 7x प्लस 7 देन 11x प्लस 7 2/3। इसमें भी 7 ऐड करना है, इसमें भी 7 ऐड करना है, देन क्या आएगी, रेशो क्या आएगी 2:3। ये कंडीशन दी थी उन्होंने, हम बोला है कि ईच नंबर में हम क्या करेंगे 7 7 ऐड करेंगे। लेके जाइए 3 उधर को, 7x प्लस 7, 2 के पास आएगा 11x प्लस 7। यहाँ पर क्या किया, सिंपल क्रॉस 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 2 22x, 7 2 जा 14। एक तरफ कर लीजिए, 14 मैंने इधर भेज दिया, माइनस का हो गया, 21 उधर हो गया, x यहाँ पर कितना हो गया 7। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 7। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। एक मैं चेक कर लूँ स्टेटमेंट में क्या पूछा उन्होंने, x पूछी है, फाइंड दी इफ 7 इज एडेड टू ईच दी नंबर द रेशियो बिकम्स 2:3, फाइंड दी नंबर्स। ठीक है, लिखा हुआ है फाइंड दी नंबर्स, नंबर्स पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में नंबर्स कौन से लेट किए थे हमने, एक है 7x, एक है 11x, एक है 7x, एक है 11x। 7 7 जा 49, 11 7 जा 77। ये हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 17 एंड 18। कर रहे हैं हम रेशो एंड प्रपोर्शन, चैप्टर 7 बी एंड सी ऑलरेडी कंप्लीट थी, अब हम कर रहे थे 7A। ठीक है, चलते हैं। इसके बाद बेटा 6C की आई है रिक्वेस्ट, 6C बढ़ेंगे उसकी तरफ जल्दी ही। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म 8। कहते इसमें क्या ऐड करें, पिछली बार हमें दे दिया था भी 7 ऐड करना है, इसमें ये नहीं बताया। सो क्या आज इसमें कुछ हमने कुछ ऐड करना है। What quantity must be added to each term of the ratio 8:15? So it becomes equal to 3:5। देखिए यहां पर हम ऐड कर रहे हैं, लेट जो हमने नंबर ऐड करना है, लेट नंबर एडेड कितना है x। ठीक है, अभी इसमें भी हमने कुछ ऐड करना है, क्या ऐड कर रहे हैं x, इसमें भी x ऐड करना है। पहले ये बोला है कि इसमें भी कुछ ऐड करो, इसमें भी कुछ ऐड करो। जब ऐड करने के बाद जब हमारे पास जो कटिंग करके आएगा तो रेशो कितनी आ जाएगी, कटिंग करने के बाद 3:5। कटिंग करने के बाद रेशो कितनी आएगी 3:5। ठीक है, चलिए 5 उधर लेके जाना है, 5 3 है 15 प्लस x, 8 5 जा 40, 5x, 15 3 जा 45 प्लस 3x, 5x माइनस 3x, 45 माइनस 40, 2x कितना हो गया 5। सिंपल कैलकुलेशन हमारी यहाँ पर जा रही है, पॉइंट में छोड़ना है या इस तरह मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ना है, जिस तरह से मर्जी लिख दो, यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो फुल मार्क्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस कंडीशन पढ़नी हमको आनी चाहिए। उसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी हमारा बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 2 3 4। ठीक है, लेट करने हैं एक्स की फॉर्म में करेंगे, लेट एंगल्स 2x 3x एंड 4x। तो जो एंगल्स का सम है, एंगल्स हमारे कितने हैं 2x 3x 4x। एक ट्राइंगल के एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री। सम ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। 4 5 6 7 8 9, 9x कितना है 180 डिग्री,
180/9। एक्स की वैल्यू कटिंग करके आ गई हमारे पास 20। 9 2 18, एक्स कितना आ गया मेरे पास 20। एंगल्स है सभी में वैल्यू पुट करेंगे और निकालेंगे। 2x 2, फिर 3x, फिर 4x, 40, 60, 80। 20 को 2 के साथ, 3 को इनको, ठीक है, इनमें एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमारे पास आगे है। ये आ गया हमारे पास, चेक कर लो, 64 100 प्लस 80 180। सो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, ऑडियो वीडियो रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो, अच्छा लगता है तो भी बताइए, कुछ प्रॉब्लम है तो भी बताइए। ठीक है, उसी के साथ स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के साथ जल्दी शेयर कीजिए ताकि हम लाइव क्लासेस की तरफ बढ़ सकें। ठीक है, लाइव क्लासेस का टारगेट, और हमारा टारगेट मैंने आपको पहले भी बताया है, फुल सिलेबस कंप्लीट विथ सैम्पल पेपर्स विथ 10 ईयर्स। बाकी डिपेंड आपके लाइक्स एंड व्यूज़ के ऊपर। उसी तरह स्टूडेंट क्लास 6 की वीडियोस आपको जो देख रहे हैं चैनल उनको पता है मैंने वो स्टार्ट किया है, तो आपके घर में भाई बहन हो, कोई नॉन हो 6 क्लास, तो उनको बताइए कि इस चैनल पर 6 क्लास का भी वर्क स्टार्ट हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द रेशियो of the pocket money saved by Lokesh and her sister is 5:6। the ratio है जो लोकेश की है, जो सिस्टर की जो सेविंग की है वो 5:6 है। मैं साथ साथ लिख देती हूँ क्या दिया है। द रेशियो ऑफ द पॉकेट मनी सेव्ड बाय लोकेश एंड हिज सिस्टर। ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन हम एक्स में लेट करेंगे, ठीक है, सबसे पहले लेंगे लेट सेविंग बाय लोकेश। सेविंग बाय लोकेश है 5x, उसकी सिस्टर की है 6x। इतनी पहले बात की है एक लाइन में, जो मेरे को पता लगा मैं लिख दिया। इफ द सिस्टर सेव्स ₹30 मोर। अब क्या बोलते हैं कि जो उसकी सिस्टर है वो कितनी सेविंग कर रही है। उसकी सिस्टर ने क्या किया, इफ द सिस्टर सेव्स ₹30 मोर, जो सिस्टर है उसने क्या किए 30 रुपीज ज्यादा सेव किए हैं। सिस्टर ने अभी क्या किया 30 रुपीज मोर कर दिए। सिस्टर ने ना अभी क्या किया, चेंज कर दिया, उसने 30 रुपीज बढ़ा दिए। उसने क्या किया 30 रुपीज बढ़ा दिए, सिस्टर ने बढ़ाए हैं। तो अभी जो उसका ब्रदर है वो चाहता है कि रेशो सेम रहे। उसके ब्रदर ने क्या सोचा कि मैं भी पैसे बढ़ाऊं ताकि जो हमारी रेशो थी वो सेम रहे। अभी ये बात ज़रूरी तो नहीं है कि अगर सिस्टर ने भी 30 बढ़ाए हैं तो जो ब्रदर है वो भी 30 बढ़ा दे। हम इस तरह देखते हैं ना, ये मान लीजिए इनकी ये इसी है, कोई एक्स का नहीं है, जो भी था x1 थी, कटिंग होगी। अभी इसको भी 30 कर दिया, इसको भी 30 कर दिया। किसी एक आधे केस में ना ये चीज़ सेम हो जाती है, किसी एक आधी कंडीशन में ये वाली चीज़ इस तरह से सेम आ जाती है। ये आ गया 35, ये आ गया 36, ये आ गया 35, ये आ गया 36। अगर दोनों ने 30 बढ़ाए तो यह क्या कटिंग करके 5/6 आ जाएगा दोबारा से। 5 7 जा तो ये तो 5 पे जा नहीं रहा, नहीं होगा। तो अभी क्या करना है कि इसने 30 बढ़ाए हैं, ये भी यहाँ पर कुछ चेंज करे, किस हिसाब से चेंज करे कि जब भी मेरे पास कुछ भी आंसर आए तो वो रेशो 5/6 ही आए। जो भी प्लस करूँगी ना, दोनों इसको प्लस करके तो यहाँ पर 36 श्योरिटी हो ही गई है। यहाँ पर भी कुछ प्लस करना है, मैंने इस हिसाब से प्लस करना है कि प्लस करने के बाद ये क्या आए, यहाँ पर जो कटिंग करने के बाद 5/6 ही आए। तो देखिए हम इसको कैलकुलेशन की फॉर्म में कैसे करेंगे। तो अभी क्या है, तो ब्रदर को भी कुछ मोर सेव करना पड़ेगा। लेट
ब्रदर मोर जो उसने ज़्यादा किया है, ब्रदर सेव्ड, थोड़े उसने भी पैसे बढ़ा दिए, वाई बढ़ा दिए। देखिए अभी जे पहले बचा रहा था इतने पैसे, अभी इतने उसने और बचाए हैं। सिस्टर ने ये पहले बचा रही थी, इतने और बचाए उसने। देन रेशो कितनी रहनी चाहिए? सेम। रेशो क्या रहनी चाहिए? सेम। 6 5x प्लस वाई, 5 6x प्लस 30, 30x प्लस 6y, 5 6 या 30, ये कटिंग होगी 6y इक्वल्स टू 150। y की वैल्यू 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30। y की वैल्यू कितनी आ गई? 25। अभी जो उसका ब्रदर है उसको कितने बढ़ाने पड़ेंगे? 25। पहले ये इतने इतने बढ़ा रहे थे, सिस्टर ने 30 और बढ़ाए और ब्रदर ने इतने बढ़ाए। 30/36, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36। देखिए यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से हम पहुँचे हैं। यही उनकी कंडीशन गिवन थी। थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूज़न बच्चों को आ जाती है, एक दो बार ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलती अब नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 स्टेटमेंट में एक बार आपके लिए रीड कर दूंगी, क्योंकि जो मेरे पास फोटो है ना वो भी कुछ क्लियर नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम थी हुई आज। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। वर्क डन बाय x-3 men in 2x + 1 days। ठीक है, कुछ काम दिया है, x-3 men है, 2x + 1 days है, एंड द वर्क डन बाय 2x + 1 men x + 4 days इन दी रेशो 3:10। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये कंडीशन मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, तो मैं यहाँ पर कोई बात नहीं लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, कितने हुए हैं? पहली एक कंडीशन है, मैन है x-3, डेज कितने हैं? 2x + 1। जो दूसरी कंडीशन है वो है हमारे पास, जिसमें मैन है 2x + 1, डेज है x + 4। ये कंडीशन थी हमारे पास, मैन है x-3, डेज है 2x + 1। दूसरी कंडीशन है मैन है 2x + 1, डेज है x + 4। ठीक है, ये हमारी कंडीशन थी। ये इतने मैन वर्क कर रहे हैं इतने दिनों के, इसमें है इतने मैन काम कर रहे हैं इतने दिनों के लिए। देन उसके बाद उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये कंडीशन थी हमारे पास। चलिए अब हम इसको देखते हैं। कुछ भी वर्क हो रहा है ना, वर्क हुआ है, जो भी वर्क का क्या फॉर्म, वर्क कितना होगा? जितने आदमी काम करेंगे, जितने दिनों तक काम करेंगे, जितने आदमी काम कर रहे हैं, जितने दिनों के काम, जितने दिनों के लिए काम कर रहे हैं, ये फॉर्मूला होता है n × डेज। वर्क 1 का है मैन × डेज। दूसरी कंडीशन है वर्क 2 की, 2x + 1 x + 4। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ और भी दिया है हमको, ये था हाँ वर्क। इसके बाद उन्होंने दिया है कि जो इनकी रेशो है वो है 3:10। रेशो कितनी है? 3:10। ठीक है, रेशो कितनी है? 3:10। जो फर्स्ट कंडीशन ये दी मैंने, दूसरी वाली ये दी है 2x + 1 x + 4, कितना आ गया? 3/10। 2x + 1 2x + 1 कट हो गया, x-3 x + 4 कितना आ गया मेरे पास? 3/10। x-3 x + 4 मेरे पास कितना आ गया? 3/10। क्रॉस कीजिए इसको, 10 x-3 3x + 4, 10x 3 10 ज़ा 30, 3x + 3 4 ज़ा 12, 10x - 3x 12, माइनस का 30 उधर जाके हो गया प्लस का 30। यहाँ पर भी है 10x, कितना आ गया? 7x, देन 42। x की वैल्यू कितनी आ गई? 42/7।
एक्स कितना हो गया मेरे पास 6। तो इसमें क्या कंडीशन आई है, वैल्यू ऑफ एक्स ही पूछा था, एक्स कितनी आई है 6। एक बार आंसर चेक कर लूँ, क्वेश्चन नंबर 22 यस 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक आधा और कर लेते हैं अभी 22। वीडियो भी 20 मिनट्स तक रेडी हो चुकी है। चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं इसको कर दूं रब। इसमें देखो बहुत सिंपल कंडीशन थी, मैंने डे किया, देन उसके बाद उसको रेशो में करके जो मेरी सिंपल कैलकुलेशन थी वो मैंने लगा दी थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, एक बार स्टेटमेंट देख लें। कहते हैं डिवाइड ₹1870 इंटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। किस तरह से करना है, जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो जाए हाफ, जो सेकंड पार्ट है वो क्या हो जाए 1/3, तो जो थर्ड पार्ट है वो हो जाए 1/6। इस तरह से करना है। क्या बोला है कि जब हम फर्स्ट पार्ट का हाफ करेंगे, जो 3 पार्ट है वो अलग अलग होंगे। 1870 ना, अभी क्या पता, चलो मैंने मान लिया एक को 1000 में चेंज कर दिया, एक को 800 में, 170 में। तो उन्होंने क्या कंडीशन दी है, ये मैंने फॉर एग्जांपल लिया है। जब इसका हाफ करेंगे, इसका 1/3 करेंगे, इसका 1/6 करेंगे, इस कंडीशन में नहीं आएगा, मैंने सिर्फ समझाने के लिए है। इसका हाफ करेंगे, इसका 1/3 करेंगे, इसका 1/6 करेंगे, इसको 2 के साथ डिवाइड, इसको 3 के साथ डिवाइड, इसको 6 के साथ डिवाइड। जब हम इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएंगे, जो इसका आंसर, जो इसका आंसर, जो इसका आंसर वो सेम आएगा। बट मैं पहले बता रही हूँ ये मैंने अपनी तरफ से ली थी, ठीक है। अभी क्या हम इसको लेट कर लेते हैं, जो 3 पार्ट्स हैं, लेट जो पार्ट्स हमने लेट किए ए बी एंड सी, मैंने इस फॉर्म में उनको लेट कर लिया है। अभी देखिए क्या बोला था उन्होंने, इसका हाफ 1/2, इसका क्या करना है 3, और इसका करना है 1/6। ये क्या है उन्होंने हमको दिया है, ये क्या होंगे सभी के सभी इक्वल, ठीक है। अभी इसको मैं कुछ लेट कर लेती हूँ। a/2 इक्वल्स टू b/3 इक्वल्स टू c/6 इक्वल्स टू k। के के पास ले जाओ, ए की वैल्यू 2 के, बी की वैल्यू है 3 के, सी की वैल्यू कितनी है 6 के। ये इस तरह से 3 पार्ट हुए हैं, ये 3 पार्ट हैं। जो ये 3 पार्ट है ए बी सी, इनको प्लस करें कितना बनेगा 80/70। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 80/70। देन 2 के, ए की वैल्यू 2 के, बी की 3 के, सी की 6 के, आ गया 1870। 6 7 8 9 10 11 के, 11 के कितना हो गया 1870। के की वैल्यू 1870/11, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77। के की एक्स की वैल्यू के लेट किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर के लेट किया तो के में आएगी। अगर यहाँ एक्स लेट कर लो तो एक्स लिखना था, अभी के ही लिखेंगे। अभी उन्होंने क्या पूछा था, इसमें सिर्फ अलग अलग पार्ट्स पूछे हैं। स्टेटमेंट देख लेती हूँ। डिवाइड 3 पार्ट अलग अलग पूछे हैं। सो सभी पार्ट है, ए है 2 के, बी है 3 के, चलिए ए है 2 के, बी है 3 के, सी है 6 के। चलिए के की वैल्यू कितनी है 170, इसकी कितनी है 170, के की तो 170 ही रहेगी। मल्टीप्लाई कर लो, आपको क्या मिल जाएगा आंसर। 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 6 जा 7 जा 42, 1020 ये बने मेरे पास। अभी जो मेरे पास बने इनको चेक कर लो, टोटल करके बन रहा है। पीछे 0 4 5 6 7 5 6 8, ठीक है, ये टोटल इतना बन रहा है। अभी क्या कंडीशन दी थी, इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ है 170, इसका 3 करेंगे, 3 के साथ करेंगे 170, इसका 6 करेंगे, वो भी करके आ रहा है 170। सो जो 1870 है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इस हिसाब से लिए हैं कि इसका हाफ करेंगे, इसका 1/3 और इसका 1/6, तो जो उनके आंसर है वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम
इसी वीडियो में कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपको अलग वीडियो में मिलेंगे। उसी के साथ स्टूडेंट, पहले भी मैंने बोला, दोबारा बोलती हूँ, वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा आपके लिए बना रही हूँ, आप तक ना पहुँचे तो मेरे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में है, अ बैग कंटेन्स ₹155। टोटल कितने हैं? 155 रुपीज़ टोटल है। टोटल इतने रुपीज़ हैं, इसी हिसाब से है कि उसमें 1 रुपये के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है एंड 10 रुपीज़ के कॉइन है। 1 रुपीज़ के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है, 10 पैसे के कॉइन है। किस रेशो में है? 3:5:7। जो 1 के है इस हिसाब से है, 50 पैसे के इस हिसाब से है, 10 पैसे के इस हिसाब से है। चलिए अभी हम लेट करेंगे। नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स। 1 रुपीज़ के कितने कॉइन है? किस रेशो में है? 3 रेशो में। इसके कितने रेशो में? इसको हम लेट करेंगे 3x, इसको हम करेंगे 5x, इसको हमने करेंगे 7x। x क्यों लगाते हैं ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था। x की फॉर्म ही लेना होता है। 3x, 5x, 7x ये है। अभी जब हमने इन कॉइन को प्लस करेंगे तो क्या इतने रुपीस बन जाएंगे? सिर्फ कॉइन को प्लस कर दूं, ये कॉइन तो बनेंगे, कॉइन को प्लस करके नहीं बनेंगे। ये कॉइन कितने के? मान लीजिए 1 रुपीज़ के कॉइन है, तो जितने कॉइन है मैं उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी जी। हाँ जी, इतने रुपीस बन रहे हैं। इसको मैं किसके साथ करूंगी? 0.50। इसके कैलकुलेशन करूंगी ना, सिर्फ कॉइन ही गिनूंगी। मैं ये भी गिनूंगी कि अगर हमारे पास 10 कॉइन है तो ये ज़रूरी तो नहीं 10 रुपये ही बनेंगे, क्योंकि उसमें कोई कॉइन 5 रुपये का भी हो सकता है, कोई 1 रुपये का भी हो सकता है, कोई 2 रुपये का भी हो सकता है। सो हम उसकी जो वैल्यू है उसके हिसाब से करेंगे। 2 कॉइन 5 रुपये के हुए तो वो 10 कहलाएंगे। चलिए अब देखते हैं। ये 3x है, ये कॉइन इतने हैं, जितने कॉइन हुए किसके साथ हो गए? इसकी वैल्यू 1 रुपीज़ के हिसाब से। जो 5x है इसकी वैल्यू होगी, ये पैसे में है तो इसको मैं रुपीस में कर लूँगी 0.50 रुपीज़। ठीक है, 50 पैसे हैं, 50/100। ये आपको सभी को पता हो, फिर भी किसी के माइंड में ना आए भी मैंने कहाँ से लिख दिया तो उसके लिए किया मैंने। 10 पैसे है, वो है 0.10। जब मैं इनकी सभी की कैलकुलेशन करूँगी मेरे पास बनेंगे 155 रुपीज़। चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 3x, 5 5 25। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, बेशक मत डालो। 2.5, इसको करेंगे 7 7 10 70 पॉइंट लगेगा। 070 बनना छोड़ के लगेगा पॉइंट। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ये कितना है? 3x + 2.5x + 0.7x = 155। कर लीजिए इनको प्लस कर क्या आ रहा है? 3 0.2.5 0.73 6.2x = 155। 55/6.2, 55/62 × 10। 3 पे कट 3 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा। 31 2 62। ये 31 पे सीधा चला जाए तो 5 1 5 यस बन रहा है। अभी सीधा मैंने थोड़ा सा सोचा तो मेरे को मिल गया। ये किस पे कट हो रहा है? 31 के टेबल पे जा रहा था। 2 5 10। सो इसमें जो x है वो मेरे पास कितनी आई है? 25। x कितनी है मेरे पास? 25। ठीक है, x की वैल्यू 25 है, सिर्फ एक जैसे ये 25 है। अभी उन्होंने हमसे पूछा क्या है, ओनली x तो हमने लेट की थी। एक बार देख लूँ क्या पूछा है। बैग कंटेन्स नंबर ऑफ कॉइन्स, x 25 है, नंबर ऑफ कॉइन्स हम निकालेंगे कि ना। 25 यहाँ पर ही छोटा सा लिख दो, मेरे को जगह चाहिए होगी। फिर x की वैल्यू 25 है, यहाँ पर लिख देती हूँ। चलिए
₹1 कॉइन कितने हैं? 3 × 25 कितने हो गए? 75। 50 पैसे के कितने कॉइन हैं? 5 × 25। 10 पैसे कितने है हमारे पास? 175। ये इतने बन रहे हैं, ठीक है। 25 3 × 75, 25 5 × 125, 25 7 × 7 5 × 35, 3 कैरी 7 2 × 14। यस, इतने बन रहे हैं। तो उन्होंने इकट्ठे ही पूछे हैं टोटल कॉइन्स। ये प्लस कर लो, 75 + 125 + 175, ये बन रहे हैं 175, 125 एंड 75, 375 बन जाएंगे। 15 7 7 14 15 16 17, 375। क्योंकि उन्होंने सिर्फ कॉइन पूछे थे। अगर आप चाहते हैं ना तो आप ये इतना करने की बजाय सीधा भी यहाँ से निकाल सकते थे। टोटल कॉइन्स कितने हैं? 3x + 5x + 7x, 3x + 5x + 7x, कितना आ गया? 7 × 3 10x से 15x, ये कितना आ गया? 15x। x की वैल्यू आ गई 25। ये सीधा पहले ही प्लस कर लिया, इसमें अलग अलग कैलकुलेशन पहले किया फिर किया है। 15 और 25 375 बन जाएगा। 5 5 × 25, नहीं कुछ और ही कर दिया यहाँ पर। तो 25 एंड 15 है। 5 5 × 25, 5 2 × 10 11 12, नीचे आ गया 25। यस, 375 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट उसी तरह जो इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, 6th क्लास की वीडियो स्टार्ट हुई है, तो प्लीज़ आपके छोटे भाई बहन हो, आपके स्कूल के बच्चे हों, तो उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। तो उसी के साथ लास्ट में दोबारा फिर बोलूँगी, वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। जो इसके नेक्स्ट सम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसके अभी थोड़े हैं सम, और 29 तक है ना, 29 तक है। जो वो 5 हैं हम अलग कर लेंगे। तो उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट डिमांड है 6C की आ चुकी है, उसके बाद जो चैप्टर चाहिए आप उसको उसके लिए कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू।